एसएससी का ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए पहले हम देखिए इस पे लॉगिन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर पोस्ट आ रहा है, तो यहाँ पर मॉक टेस्ट लिखा हुआ है, तो इसे हम लॉगिन करेंगे। उसके बाद ये भी थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। ये देखिए इस तरह से सिस्टम नंबर आपका आ जाएगा और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फ़ोटो रहेगा वो यहाँ दिखेगा और यहाँ पर कैप्चर्ड फ़ोटो दिखेगा जो वहाँ सेंटर पे लिया जाएगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम और यहाँ पर पोस्ट या फिर सब्जेक्ट नेम लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। यहाँ सिस्टम नंबर दिखा रहा है, ये तो फिर से वापस से वही आ गया। यहाँ लॉगिन किया, उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर और पासवर्ड दिखाएगा। जैसे इसमें पासवर्ड दिया हुआ है ABC1, तो हम यहाँ पर ABC1 टाइप करेंगे पासवर्ड में, ABC1 ABC1। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद यहाँ पर वापस से रोल नंबर, कैंडिडेट नेम और टेस्ट डेट दिखा रहा है और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फ़ोटो और एग्ज़ाम सेंटर वेबकैम फ़ोटो दिखेगा और यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है इसे लिखना होगा हमें, जो वहाँ पर हमें कमीशन कॉपी मिलेगी उसमें। ठीक है, या फिर जो एडमिट कार्ड में स्पेस प्रोवाइडेड रहेगा उस पर लिखेंगे, क्योंकि इस पर ऐसा लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड में जो स्पेस रहेगा उस पर लिखना है। यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज पूछ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू। आर यू श्योर, वंस यू कन्फर्म यू कैन नॉट चेंज द लैंग्वेज, प्लीज़ कन्फर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कन्फर्म कर देती हूँ इसे। उसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन दिखा रहा है, फिर नेगेटिव मार्किंग और जो सेक्शंस हैं वो भी दिखा रहा है कि कितने सेक्शंस होंगे, इस तरह से दिखाएगा आपको। और यहाँ पर टाइमिंग एंड सबमिशन, लैंग्वेज, ये सारा कुछ दिया हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। नेविगेशन, आंसरिंग, एडिशनल नोट्स। फिर यहाँ पर मैं इसे, यहाँ पर लास्ट में गुड लक लिखा हुआ है और आई अग्री मैं कर लेती हूँ इसे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद देखिए ये अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि इस बार चेंज हो चुका है। जैसे कि अगर आपने ऑप्शन चूज़ नहीं किया है तो वो बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। और ब्लू कब होगा, ऑप्शन चूज एन एज करेक्ट बाई क्लिकिंग ऑन इट, अगेन यू कैन डिलीट योर ऑप्शन एंड चूज़ अनदर ऑप्शन इफ़ डिज़ायर्ड। अगर आपने ऑप्शन चूज़ कर रखा है और आपको वो हटाना है तो आप वापस से उस पर क्लिक करोगे तो वो हट जाएगा, और अगर आपको दूसरा ऑप्शन ये चूज़ करना है तो आप उससे भी चूज़ कर सकते हो। ये जो पर्पल कलर से है कब होगा, क्वेश्चन नंबर शॉन इन ब्लू कलर इंडिकेट्स दैट यू हैव नॉट येट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, जिसे आपने अटैम्प्ट नहीं किया है वो पर्पल कलर यानी कि बैगनी से दिखेगा। यहाँ ब्लू लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये बार बार कैसे हो जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बार बार नीचे चला जा रहा है। ग्रीन कब होगा, जब आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। रेड ये तब होगा, यू हैव नॉट येट आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क्ड इट फॉर कमिंग बैक फॉर रिव्यू। अगर आपने रिव्यू के लिए रखा है लेकिन आंसर नहीं किया है तो वो रेड कलर से रहेगा, और अगर आपने रिव्यू के लिए रखा है लेकिन आंसर भी करके रखा है तो वो येलो से दिखेगा। ठीक है, और ये सेव एंड नेक्स्ट का बटन रहेगा, प्रीवियस, मार्क फॉर रिव्यू और अनमार्क रिव्यू ये रहेगा बटन। ठीक है, तो अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर वापस से आ रहा है लैंग्वेज का, तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेती हूँ हिंदी, कंटिन्यू। यहाँ पर दिखाएगा आपको कि क्या क्या सब्जेक्ट है, कौन कौन से सेक्शन में बांटा हुआ है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्ट टेस्ट करते हैं। ये टाइम ले रहा है, अभी तक हुआ नहीं स्टार्ट, अब हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर टाइम दिखा रहा है साइड में, और इधर लेफ़्ट साइड में
सेक्शंस दिख रहे हैं। जैसे कि आपको पार्ट ए में जाना है तो आप कर सकते हो, पार्ट बी में इस तरह से आपको पार्ट बी में अगर जाना है, जैसे पार्ट बी में कॉम्प्रिहेंशन हिंदी दिखा रहा है। मान लीजिए पार्ट सी में हमें जाना है तो क्या दिखा रहा है, इसमें जनरल नॉलेज दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप जा सकते हो। और इस तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ टाइम दिखा रहा है और यहाँ पर रोल नंबर, कैंडिडेट नेम रहेगा। आप जूम भी कर सकते हो और जूम इन जूम आउट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिख रहा है हमें, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो मैंने यहाँ सहारा किया। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तब जाके ये सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट मैंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ नहीं रहा है क्यों। हाँ देखिए आ गया, यहाँ पर ये ग्रीन हो गया है। ठीक है, अब कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य केरल का है, तो कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी मैंने ये कर दिया। तो ये जैसे कि गलत हो गया, तो मुझे अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे हम, इसका सही आंसर क्या होगा, केरल का क्या है, कथकली। तो यहाँ मैंने कथकली किया, इस तरह से भी चूज़ हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए मुझे इसे मैंने आंसर दे दिया लेकिन मुझे मार्क फॉर रिव्यू करना है, तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ। जैसे मुझे कंफर्म नहीं है अगर, तो हम ऐसे कर देंगे तो ये देखिएगा येलो कलर से दिखाएगा। देखिए येलो से दिखा रहा है। ठीक है, और अगर जैसे कि मान लीजिए 3rd नंबर क्वेश्चन, इसे 7 नेक्स्ट करना पड़ेगा पहले, डायरेक्ट नहीं जाना है। ये बहुत स्लो काम कर रहा है, इतना में तो ऐसे ही टाइम निकल जाएगा। जैसे कि 3rd क्वेश्चन आया, देखिए जैसे कि समानता का अधिकार किससे संबंधित है, ये मुझे पता है अनुच्छेद 14 होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए मुझे नहीं पता है तो मैं मार्क फॉर रिव्यू करूँगी तो क्या आएगा, ये रेड कलर से दिखाएगा। आई थिंक मैं खुद भूल गई कि कौन सा, हाँ रेड कलर से दिखाएगा। ठीक है, और अगर जैसे कि मैंने कुछ आंसर नहीं लगाया, समानता के अधिकार से संबंधित है, मैंने आंसर नहीं, ये तो 3rd क्वेश्चन ही है। अगर हम 4th क्वेश्चन देखते हैं, अब मैं सारा आपको बटन दिखा दे रही हूँ कि कौन कौन सा कलर का दिखेगा क्या करने पर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा, मान लीजिए इसका मैंने आंसर ही नहीं दिया। ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट कर देती हूँ तो कैसा दिखाता है। देखिए, तो वो जो मैंने आंसर नहीं किया, वो जो ब्लू कलर है ब्लू कलर में ही वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केरल से है तो कथकली यहाँ पर कर दिया और फिर इसे आंसर कर देती हूँ 7 नेक्स्ट। ये ग्रीन दिखाएगा। मुझे ये इंटरफेस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पहले वाला ही ठीक था, उससे हम फैमिलियर हो चुके थे। ये अब तो कलर याद करना पड़ेगा हमें। चलिए ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ठीक है, अच्छा एक और बात, यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपने कितना क्वेश्चन कर रखा है और कितना आपने देखा भी नहीं है। ठीक है, नॉट आंसर्ड और कितना आंसर किया आपने, ये दिखेगा। पार्ट सी का दिख रहा है ये। ठीक है, अगर हम पार्ट बी का करके देखते हैं, पार्ट बी में मैंने एक भी आंसर नहीं किया है तो इसमें ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, तो इसे मैं यहीं पर रोकती हूँ वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।